क्लास जैसे कि आपकी बुक एक्सरसाइज तो हो गई थी चैप्टर्स की। अब आपका चलेगा मुजाहिद आज़ादी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के क्वेश्चन आंसर। तो आप पहले ये चैप्टर समझ लीजिए। मैं ये एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ चैप्टर कि प्यारे तालिब इल्मों, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में जिन लोगों ने बहुत जद्दोजहद की, उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली भी शुमार किए जाते हैं। आज़ादी वतन की तारीख में उन्हें अली बरादरान के नाम से याद किया जाता है। तो मोहम्मद अली अपने वालिदैन के सबसे छोटे बेटे थे। तो देखो कि जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया था। तो उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी और उनके बड़े भाई का नाम भी लिया जाता है। तो आज़ादी वतन की तारीख में उन्हें अली बरादरान के नाम से याद किया जाता है। तो मोहम्मद अली अपने वालिदैन के सबसे छोटे क्या थे, बेटे थे। तो वो अभी 2 बरस के थे कि इनका वालिद का इंतकाल हो जाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकता है कि वालिद का इंतकाल उनका कब हुआ, मतलब जब मौलाना अली जौहर की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद का इंतकाल होता है। तो आपको पता है कि उनके वालिद का इंतकाल जब होता है जब उनकी 2 साल की उम्र थी। घर का सारा बोझ बेवा माँ के कंधों पर आ पड़ा। उनके वालिदा दीन और नेक दिल और बाहौसला खातून थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बनकर कि उनकी वालिदैन कैसी थी। तो नेक दिल थी, क्या 3 ऑप्शन आ जाएंगे, या बाहौसला थी। तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन 3 ऑप्शन बनकर आ सकते हैं। तो 3 में से 1 ऑप्शन आपका सही होगा या 2 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो ठीक है। तो उनके दिल में वतन की मोहब्बत और कौम की खिदमत का जज्बा कूट कर भरा था। जब वक्त पड़ा तो वो बुर्का पहनकर मैदान में निकल आए। समाज को उन्होंने रस्म और रिवाज की बुराइयों से खबरदार किया। अब आप देखो कि उन्होंने जो उनकी वालिदैन थी, जब उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है तो वो जो वालिदैन होती हैं वो बुर्का पहनकर मैदान में आ जाती है और समाज को उन्हें रस्म और रिवाज की बुराइयों से खबरदार करती हैं और अंग्रेजों की गुलामी से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए ललकारा। वो भी अम्मा के नाम से मशहूर ही। तो जो अब ये देखो, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की माँ जो है वो किसके नाम से मशहूरी, भी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। तो भी अम्मा जैसी माँ की तरबियत और सरपरस्ती के नतीजे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर मुल्क और कौम के सच्चे और बहादुर रहनुमा हुए। मोहम्मद अली बचपन ही से बहुत ज़हीन और मेहनती थे। इन्होंने उर्दू फारसी के साथ मजहबी तालीम अपनी वालिदा से घर में ही हासिल की। इसके बाद वो एमए और कॉलेज अलीगढ़ में दाखिल हो गए। जैसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खेलों, जलसों और माशरों में हिस्सा लिया और एक शायरो मुकर्रर की हैसियत से नाम पैदा किया। उनका तखल्लुस जौहर था। क्या था उनका तखल्लुस? जैसे कि ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का तखल्लुस क्या था, तो जौहर, जो वह अपना तखल्लुस लिखते थे जौहर, इसलिए उन्हें मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किया जाता है। अलीगढ़ कॉलेज से बीए करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए। अब देखो इसमें भी ये आ सकता है कि अलीगढ़ कॉलेज से बीए करने के बाद वे कहाँ चले गए थे, तो ये इंग्लिस्तान चले गए थे। 3 ऑप्शन आ जाएंगे, दिल्ली, कलकत्ता या फिर इंग्लिस्तान। तो आपको पता होगा कि वे कहाँ चले गए थे, इंग्लिस्तान चले गए थे। वहाँ पहले तो उन्होंने क्या करा, सोल सरूस के इम्तिहान की तैयारी शुरू की, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे छोड़कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तारीख में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उन्हें तकरीरों तहरीर पर यकसा अबूर था। अंग्रेजी और उर्दू में उन्हें वो मुहावरत हासिल थी कि अंग्रेज भी उनकी जबान दानी पर रश करते थे। अब देखो उनकी अंग्रेजी और उर्दू इतनी अच्छी थी कि जो अंग्रेज थे उन पर रश करते थे। वतन वापस आकर रियासत रामपुर में वो तालीम के महकमे में अफसर बना दिए गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद मौलाना ने ये नौकरी छोड़ दी और रियासत बड़ौदा चले गए। वहाँ एक सरकारी महकमे में आला ओहदे पर फाइज हो गए। मुलाजमत में उनका दिल नहीं लगता था, यानी इसका मतलब यह है कि मुलाजमत में उनका दिल नहीं लगता था, यानी नौकरी करने में, क्योंकि उनके दिल में आज़ादी की लगन और वतन की मोहब्बत भरी हुई थी। मुलाजमत के दौरान उन्होंने अखबारों के लिए मुज़ामिन लिखे।
अब देखो है ना, अखबारों में जैसे बहुत से मुज़ामिन आते हैं, राइटर्स के नेम आते हैं, तो उसमें मुलाजमत के दौरान, नौकरी के दौरान उन्होंने क्या करा था, अखबारों के लिए मुज़ामिन लिखे थे जिनसे आज़ादी का जोश और वतन की मोहब्बत जाहिर होती थी। तो यानी उनके मुज़ामिन कैसे होते थे, उसमें आज़ादी का जोश और वतन की मोहब्बत लिखी हुई थी। जब सरकारी मुलाजिम की हैसियत से लिखने पर पाबंदी लगा दी गई तो मुलाजमत से इस्तीफा देकर वो कलकत्ता चले गए। इस्तीफा देकर वो कलकत्ता चले गए। यहाँ से उन्होंने एक हफ्तेवार अंग्रेजी अखबार कामरेड निकाला। तो इन्होंने कलकत्ते से कौन सा अखबार निकाला था, अखबार कामरेड निकाला। अब उन्हें अपने मिजाज के मुताबिक लिखने का खूब मौका मिला। अंग्रेजों ने जब इन्होंने अपना अखबार निकाला था तो इन्होंने खूब लिखा। अंग्रेजों ने जब दिल्ली को राजधानी बनाया तो मौलाना दिल्ली आ गए और कामरेड को दिल्ली से निकालना शुरू किया। अब देखो, जब अंग्रेजों ने जब दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया तो जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है दिल्ली आ जाते हैं और कामरेड अखबार को राजधानी आ जाते हैं। तो दिल्ली से वे अपना अखबार कामरेड निकालते हैं। दिल्ली से उन्होंने एक रोजनामा और हमदम के नाम से निकाला। अब देखो, इनका एक रोजनामा रहता है, वो भी अखबार होता है, वो हमदम के नाम से निकालते हैं। ये बहुत पसंद किया गया और इन अखबारों के जरिए उन्होंने अहले वतन पर अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म व सितम की पोल खोलकर रख दी। हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए बेदार किया। कौमी व समाजी मिसाइल दुनिया के सामने पेश किए। अंग्रेजों से ये बर्दाश्त न हुआ, मौलाना जौहर को गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखो कि आज़ादी जो हिंदुस्तान को अंग्रेजों की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या करा था, हमदम अखबार में बहुत सारे मुज़ामिल लिखे, उन्होंने बहुत से अखबार निकाले। तो ये जो है अंग्रेजों को ये बर्दाश्त नहीं होती और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 5 साल की नजरबंदी के बाद जब वो रिहा हुए तो फिर मुल्क को आज़ाद कराने की तारीख में शामिल हो गए। अब देखो कि जो अंग्रेज जो है उन्हें कितने साल तक नजरबंद करते हैं, 5 साल तक। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हें कितने साल तक अंग्रेजों ने नजरबंद किया, तो या फिर ये भी आ सकता है उन्हें किसने नजरबंद किया था, अंग्रेजों ने। और ये भी आ सकता है कि उन्हें कितने साल तक नजरबंद किया, 5 साल तक। तो आपको ये याद करना है। तो ये जो मेन पॉइंट है आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। आज़ादी की ये तहरीक तुर्क मवालत के नाम से मशहूर ही, तो उसके साथ साथ इस मकसद के लिए तहरीक खिलाफत भी चलाई गई। दूसरी रहनुमाओं के साथ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने भी तहरीकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान आपने डॉक्टर मुख्तार अंसारी और हकीम अजमल खान जैसी रहनुमाओं के साथ मिलकर एक कौमी तालीमी इदारा कायम किया। इदारा यानी स्कूल कायम किया था उन्होंने। किसके साथ मिलकर? हकीम अजमल खान के साथ और डॉक्टर मुख्तार अंसारी के साथ मिलकर एक स्कूल खोला, आज जामे मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। अंग्रेज हुकूमत ने हिंदुस्तानी लीडरों के साथ आज़ादी पर बातचीत करने के लिए इंग्लिस्तान में गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई। मौलाना भी इसमें शरीक हुए। उस वक्त उन्होंने तकरीरों में अंग्रेजों से कहा, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये अल्फाज मौलाना के दिल से निकले थे और दिल से निकली हुई हर बात में बड़ा असर होता है। ये कौल अल्लामा इकबाल। तो दिल से जो बात निकली है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मौलाना की ये आरजू पूरी हो गई। गोलमेज कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद लंदन ही में 52 बरस की उम्र में 1931 को इंतकाल हो गया। प्यारे तालिब इल्मों, मोहम्मद अली जौहर जैसे मुहब्बे वतन और मुजाहिद आज़ादी पर हम सबको फख्र करना चाहिए। तो ये आप अल्फाज मायने तो आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। इसके कोई अल्फाज मायने लर्न कर लेंगे। एंड बुक एक्सरसाइज आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर भी आ सकती है कि जैसे कि खाली जगह दे रखी है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई का नाम क्या था, तो आप इसमें तीन ऑप्शन दिए होंगे, मौलाना शौकत अली, अख्तर अंसारी या फिर कोई और सा नाम भी आ सकता है। तो 3 ऑप्शन होंगे कि आपको पता होगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बड़े भाई का नाम क्या था। तो आप है ना उस पर टिक लगा देंगे शौकत अली। तो ये जो खाली जगह है ये आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर भी आ सकती है या राइट रॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं कि उनकी वालिदा का क्या लक़ब था। ठीक है, वालिदा का लक़ब मौलाना मोहम्मद अली जौहर का
तो ये क्वेश्चन आंसर आप याद कर लेंगे एंड बुक एक्सरसाइज जो है आपको नोटबुक में करनी है। तो आप ये बुक एक्सरसाइज नोटबुक में कैसे करेंगे? मौलाना ने कामरेड अखबार अंग्रेजों में डैश से निकाला, रामपुर से, मुरादाबाद से, कलकत्ता से। तो आप सिर्फ आंसर लिखेंगे कि है ना उन्होंने कोलकाता से अखबार निकाला था। तो ये मत लिखिएगा कि 3 ऑप्शन लिखेंगे। एग्जाम में भी आपको यही करना है कि सिर्फ आंसर लिखेंगे कोलकाता। कोई बच्चा नंबर नहीं डालेगा। अगर किसी बच्चे ने नंबर डाले तो मैं उसके नंबर काट लूंगी, ठीक है। हमदम नाम के अखबार की जबान कैसी थी? हिंदी थी, उर्दू थी, अंग्रेजी थी? तो उर्दू थी। तो जवाब लिख दोगे आप उर्दू। और ये जैसे कि आप है ना एग्जाम में ऐसे करते हैं ना कि नंबर डाल देते हैं, नंबर कोई बच्चा नहीं डालेगा, बराए मेहरबानी करके मैं बार बार ताकीद कर रही हूँ आपसे कि कोई बच्चा नंबर नहीं डालेगा कि आंसर के आगे आप नंबर डाल देते हैं, ये वाला नंबर सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इसके आप सवाल जवाब याद कर लेंगे। अली बिरादरान कौन थे? उनके वालिदा का क्या लक़ब था? आज़ादी वतन की तारीख में अली बिरादरान का नाम लिया जाता है। उनके वालिदा का लक़ब भी अम्मा था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वतन के लिए क्या किया? उन्हें नजरबंद क्यों किया गया? तो अखबारों के जरिए उन्होंने अहले वतन पर अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म व सितम की पोल खोल कर रख दी, कौमी समाजी मिसाइल दुनिया के सामने पेश कर दिए। अंग्रेजों से ये बर्दाश्त न हुआ, मौलाना जौहर को गिरफ्तार कर लिया गया और वो 5 साल नजरबंद रहे। तो ये आपको पता चल गया वतन के लिए उन्होंने क्या किया था कि ये बहुत सारे अखबार निकाले थे और मुल्क को अंग्रेजी हुकूमत की जुल्म व सितम की पोल खोल कर रख दी थी। तो ये आप जैसे कि जरूरी नहीं है कि बुक की लैंग्वेज, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आंसर। तो मौलाना ने कौन कौन से अखबार निकाले थे? हमदम कामरेड अखबार निकाला था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गोल कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाना चाहता, अगर हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी गई तो मुझे यहाँ कब्र के लिए जगह देनी होगी। तो ये कहा था। मौलाना का इंतकाल किया हुआ। अब आप देखो कि मौलाना का इंतकाल कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। तो इसमें आप लंदन लिख देंगे। लंदन कहाँ की जगह, यानी आपको पता है कि कहाँ दे रखा है, तो लंदन में। कब, यानी सन पूछा जा सकता था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जूम क्लास पर डिस्कस करिए। थैंक यू।